मीठे बच्चे, आज 22/9/1975 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है सोमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। सोमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान, शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले। कौन से बाबा बोले? सर्व खजाने देने वाले। और कैसे बाबा है? विदेही माना देह नहीं है। मीठे बाबा बोले बच्चों, आज की सभा सोमान में स्थित रहने वाली, सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। ये तो सही है बाबा, अभी उसका ही डिस्कशन हुआ जी। आगे बाबा कहते हैं ये तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। चेक करो बच्चों, सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होगा, इसका फर्क तो जानते हो ना। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं पा सकते और क्यों नहीं पाई है अभी तक। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती है। इसका मूल कारण क्या है कि सोमान में स्थित नहीं रहते। सोमान में स्थित नहीं रहते। सोमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। सोमान एक ही शब्द सदा के लिए स्मृति में स्थित हो जाए तो क्या हो जाएगा? संपूर्णता को। मुख्य लक्षण सर्वगुण संपन्नता। उसके बाद 16 कल आती है, पहले सर्वगुण की संपन्नता। तो बाबा कहते हैं, अंडरलाइन करिए बुद्धि में, इसलिए डबल करती हूँ। सोमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, स्व की भावना वो शुभ भावना हो जाएगी। बाबा कहते हैं एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहजी संपूर्णता को पा सकते हैं। सोमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, सो की भावना व सो कामना हो जाएगी। सर्व के प्रति सो की शुभ कामना हो जाएगी। यह सोमान में स्थित होना बच्चों का पहला पाठ है। सोमान में स्थित होना बच्चों का पहला पाठ है। सोमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करना का साधन है। सोमान में स्थित होना जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो क्या? मैं कौन हूँ, यही पहेली है ना। पहला पाठ ही यही है, पहला सोमान ही यही है कि मैं आत्मा राजा हूँ। कर्म इंद्रियों का सूक्ष्म भी और स्थूल भी, मैं आत्मा राजा हूँ। ये पहला पाठ ही पहली पहेली है। क्या है पहली पहेली? मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? What am I? अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है, What am I? वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसीलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। तो क्या हुआ? पजल हो जाती है।
पजल हो गई, अर्थात व्याकुल, भ्रमित कर दिया है। व्हाट एम आई, पहेली ने बड़े बड़े पंडितों को भी पराजित कर दिया। तुम्हारे सामने क्या किया, उनको ही भ्रमित कर दिया है। अर्थात संपूर्ण रीति से हल ही नहीं कर पाए वो कि व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहेंगे? स्वयं के प्रति भी स्वमान के बजाय देह अभिमान आता है, अन्य आत्माओं के प्रति भी अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहे फिर? क्या यह पहेली हल कर ली? अभी भी देह भान ही आता है तो क्या तुमने ये पहेली हल कर दी? बाबा कहते हैं अभी हल कर दी अथवा अभी तक हल ही ढूंढ रहे हो? क्या हल में हलचल हो रही है? क्या अवस्था है? अभी तक हल कर ली अथवा अभी तक भी हल कर ही रहे हैं? मैं कौन हूँ, ये सभी खुशी के चाबी है सोमान की। मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। कल प्रज्वल बहन ने भी बाबा का पहला पाठ पढ़ाया तो इसमें भी यही था कि मैं कौन हूँ। कल एक्टिविटी में ना तो तब तक जो क्वेश्चन बोल रही थी तो उसका आंसर सुन अपने रहा मन में आप थे, आप थोड़ी एक्टिविटीज अटेंड किए, सही बात है। बाबा का पहला स्टेप, जी। तो आज भी अव्यक्त मूल्य में बाबा फिर उसको पक्का कराते हमें, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की भी चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट क्या मिलता है? जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट, जन्मदिन की क्या सौगात मिलती है? मैं आत्मा हूँ, ये तुम्हारा नया जन्म है। मर जीवा माना देह से मर गए, दुनिया तो देह छूटता है तभी कहते मर गए। हमारा तो जीते जी ही प्राप्ति हो गई, जीते जी ही उसको पा लिया, जीते जी ही सब कुछ मिलने के काबिल हो गए। हाँ, उसका स्थान, उसका पता, उसके से भाग्य, वो भी अथाह भाग्य जो सबके भाग्य में नहीं। हाँ, तो जन्म दिन ही तुम्हारा क्या है? ब्राह्मणों को क्या मिलता है बर्थडे पे? तो यह बर्थडे की गिफ्ट तो बाप ने दी है ना, कि मैं बाबा का लाडली संतान, दिव्य बुद्धि, कोठों में कोई परम भाग्यशाली भगवान जैसे हेवनली राजकुमारी राजकुमार हूँ। अभी के लिए ईश्वरीय कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण, देवी कुलभूषण आत्मा हूँ। अपने कुल की इष्ट देवी, इष्ट देव, आदि देवी हूँ। तो ये गिफ्ट मिल गया ना। तो बाबा ने कहा बच्चों, तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी है उसको सदा यूज़ करो। हाँ, काम में लाना है ना तो ही फायदा होगा। सदा यूज़, काम में लाना। हाँ, लाते रहते हो ना तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी को क्या होता है, देखो ऐसे आत्मा क्या भी, ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी की उमंगों में हर समय कौन सा आवाज़ निकलता है? मुख का आवाज़ नहीं, लेकिन उनके दिल का आवाज़ क्या होता है? जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज़ था। बाबा की वाइब्रेशंस ऐसी रहती थी, जो बाबा के सामने कोई जाता था। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, बच्चे मुझे पूछो, हर चीज़ मुझे पूछो,
बाबा ये ऐसे हुआ, बाबा ये वाला घंटा 1 घंटा ऐसे हलचल हुई, बाबा इसके साथ ये मैटर चल रहा है, बाबा मन में ऐसे हो रहा है, बाबा पेट दुख रहा है, बाबा ते शरीर व्यापार में ऐसे हो रहा है, बाबा घर में ऐसे हो रहा है, बाबा रिश्ते खास सारी चीज़ें बाबा को बताओ, क्योंकि सर्व रिश्ते नाते उससे से है। हाँ, तो दुनिया में घर में भी तो ऐसे होता है ना, लौकिक में भी भूख लगी तो माँ के पास जाएंगे, पैसे चाहिए तो पापा के पास जाएंगे, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, स्कूल चाहिए तो पढ़ाई के लिए जाएंगे, इधर तो सभी उससे ही मिलना है। तो बाबा कहते सारे रिश्ते मेरे से एक ही बार जोड़ो बच्चों। अभी तो इस हफ्ते तो वही सुनाया, अरे तुम तो देवताओं के साथ भी रहे, साधु संतों के साथ भी रहे, देवी देवताओं की पूजा भी करी, सब कुछ प्राप्त कर लिया, माता पिता को सुख देखा, दुनिया का सुख देखा, बड़े बड़े हुद्दे पे रह के देखा, सब प्राप्त कर लिया, और मैं तो नहीं था इतना टाइम आपके साथ, और मैं एक ही बार मिलता हूँ तो भी मुझे भूल जाते हो। ऐसे बच्चे, बाबा कहते हैं कितना प्यार दुलार करते हैं, ऐसे मत करो, तुम्हें सब कुछ मिलता है, मैं तो एक ही बार मिलता हूँ, और मैं मिलने से फिर ये सब कुछ वाला बहुत बढ़िया मिलता है, तो ऐसे कौन छोड़ेगा। कितनी मीठी मीठी बाबा दुलार करते हैं कि मैं एक ही बार मिलता हूँ, वो भी सबको नहीं मिलता हूँ, केवल सिलेक्टेड सोल है। फिर भी सबको नहीं मिलता हूँ, फिर क्या है, फिर तुम्हें मिलता हूँ जो तुम्हें आगे का कल्याण करना है, और फिर मैं क्यों कल्याण करूँ बाबा। तो बाबा कहते अच्छा, राजा तो बनना है ना, हाँ किसी को प्रजा बनना है नहीं बाबा, हाँ राजा बनना है ना, तो प्रजा कौन बनाएगा, तो तुम्हारे स्थिति से प्रजा बनेगी, तुम्हारे धारणा से वाइब्रेशन फैलेंगे, तुम्हारे धारणा से पूरे 84 कुल का उद्धार होना है। बाबा कहते देखो बच्चों, मुझे कैसे भूलते हो, मैं तो अनमोल हीरा हूँ, हाँ मैं तो किसी को मिलता भी नहीं हूँ, कोई के तो भाग्य भी नहीं मेरे आसपास भी भटकना, मेरा नाम भी नहीं जानेंगे कहीं बच्चे। हाँ, तो आपने कभी कभी बाबा कहते बच्चे आपने हम जिन्स पे रहम नहीं आता, वो हम जिन्स माना पूरा वृक्ष देखो आत्मा का, कि इतने सारे मेरे भाई बहन हैं, सभी आत्मा है, लेकिन सबको तो बाबा नहीं मिलता, एवं उसमें देखने से ही पता चलेगा अरे बाबा के पास तो कितनी लाइट है, सभी को तो वो लाइट नहीं है, तो मेरा फर्ज है ना सबको लाइट पहुंचाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने हम जिन्स का दुख देख के दिल नहीं हिलता, फिर भी मुझे भूल जाते हो, मेरे याद में रहोगे तो सबको तुमसे प्राप्ति होगी, तो बन गई ना तुम्हारी प्रजा। एवं प्रजा ही क्या, 84 जन्मों का सारा रिश्ता इधर से बनना है, तो ऐसे बाप को भूलते हो। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा मेरे से निभाने वाले कितने हैं पता है, 8 आत्माएं। अच्छा थोड़ी मार्जिन देते, 108 आत्माएं, बस इतना ही मेरे से निभाते हैं, बाकी तो मुझे सब याद करते हैं आधा कल्प से, मेरे से जुड़ भी जाते हैं भक्ति से। भक्त माना भगवान से अलग नहीं, भगवान से विभक्त नहीं हुए थे, या भगवान के देवी देवता से तो जुड़े ही थे, माना भक्त। तो बाबा कहते तुम तो द्वापर युग से मुझे ढूंढते हो, लेकिन मैं सबको नहीं मिलता, तो ऐसे बाप को थोड़ी ना भूलना है। इसलिए ये कौन सा युग है, ये कौन सा युग है हमारे लिए, डायमंड युग है। हाँ, हीरा हीरे से मिलता है, और इससे फिर गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज हमें मिलता है ना। तो ये डायमंड एज माना अति मूल्य अमूल्य संगम युग है। हाँ, तो कितना सा है देखो, वो चक्र में देखो कितना थोड़ा सा समय है, वो सुई एकदम 12 के बाद जाने ही लगी है, थोड़ी लाइट है, कि संगम युग की लाइट कितनी थोड़ी है। तो प्रज्वल बहन ने कल याद दिलाया सबको कि संगम युग के 12 ही साल बचे, सोच के चलो, तो मैं कहाँ तक पहुँच गई अभी। हाँ, तो देखो वो डायमंड एज का थोड़ा ही समय है, इसलिए डायमंड कितने थोड़े रहते हैं, वैल्यू कितनी बड़ी रहती है। जैसे सोने की खानियाँ बहुत है, सोने की खानियाँ धरती के नीचे बहुत है, लेकिन हीरे लिमिटेड है, तो ये हीरक युग है, ये डायमंड युग है, ये संगम युग है। तो मीठे बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी के उमंग में हर समय कौन सा आवाज़ निकलता है, मुख का आवाज़ नहीं, लेकिन दिल का आवाज़ क्या निकलता है, जो फिर बाबा क्लू भी देते हैं, प्रश्न पूछा फिर आइडिया भी दिया, क्या दिया, जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज़ था ना, कौन सा था, वारे मैं, वारे मैंने भगवान को पा लिया, मैंने पहचान लिया, अपनी पाठ थुप तपाओ, वारे मैं, करो करो याद रहेगा, मन से करोगे, वारे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, वारे मैं,
अपनी ही शाबाशी दिया। तो बाबा कहते कौन सी थी स्थिति ब्रह्मा बाबा की? वाह रे मैं, जैसे औरों को वाह की जाती, औरों की वाह की जाती है ना, हम दूसरे को भी कहते हैं वाह वाह बच्चा बढ़िया काम किया, पीठ टिपटिपाते हैं तो वाह रे मैं। तो बाबा कहते औरों को भी वाह की जाती है ना औरों की, वैसे ही वाह रे मैं करो। ये सम्मान के शब्द है, ना कि देह अभिमान के। भले देह को कर रहे हो लेकिन ये आत्मा कर रही है वाह रे मैं, माना ये देह के शब्द नहीं है, ये सम्मान के शब्द है। तो मैं कौन हूँ की चाबी को या तो लगाना नहीं आता है या फिर रखना नहीं आता है संभाल के। हाँ, तो रटना तो आता है ना, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा ने भी रटा था। तो रखना, एक तो रखना नहीं आ रही चाबी, एक तो लगानी नहीं आ रही है, फिर बाबा कहते नहीं तो रखनी नहीं आ रही संभाल के। हाँ, इसीलिए समय पर याद नहीं आता है। इस चाबी को चुराने के लिए कौन बैठा है? बच्चों के आसपास मंडराती रहती है, बैठी अंदर ही समझ लो जी। बहुत बच्चे सारे पास हो गए, परफेक्ट पहचाना, वही शब्द है, क्योंकि माया के भी अनेक शब्द है। तो बाबा ने कहा इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चोर माया भी चोरों और घूमती रहती है चारों ओर, मेरे बच्चों के एकदम मंडराती रहती है, भौराग मंडराता है ना फूल के पास, वैसे। तो ये चाबी की चुराने वाली माया भी है ना, बच्चों के चारों ओर घूमती ही रहती है कि कहीं एक सेकंड के लिए बाप से अलग हुआ, बस अटैक करने के लिए तैयार है। वो घूमती रहती है तुम्हारे चारों ओर कि तुम कब बाप को भूलते हो, बस माया पकड़ती है। तो बाबा कहते हैं माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी अलबेले के झुटके में आए तो ये चाबी वो चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू भी क्या करते हैं, बस एक सेकंड का रुमाल घुमा दिया, बेहोश। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी सोमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर लेती है और बेहोश बना देती है, तो तुम माया के बन जाते हो। इसीलिए सदा सोमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही सोमान क्या देना है? वाह रे मैं कौन हूँ, इसकी स्मृति से भर देना है। बाबा कहते हैं जैसे सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता किया तो दोपहर तो कितना मस्त चलता है ना काम, किसी को दिन भी अच्छा चलता है कि सुबह से भर गई एक बार गाड़ी, तो ये हो गया शरीर का हेल्दी ब्रेकफास्ट। वैसे हमारा आत्मा का, मन बुद्धि का, संस्कारों का हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? अमृत वेला, बाबा का मिलन। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ। इसलिए सदा सोमान के होश में रहो, तो चाबी गायब नहीं होगी। अमृत वेले स्वयं के ही स्वयं यह पाठ पक्का करो अथवा रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं बाप ने, उसको भी बार बार देखो कि क्या क्या खजाना अभी तक मेरे में आ गया और क्या क्या खजाना बाप से मिला है, और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। जैसे कल सुनाया कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ लेकिन उसे काम में भी लगाओ, तो सहजी जैसे स्मृति वैसे क्या बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी। तो बाबा कहते जैसे स्मृति वैसे स्थिति हो जाएगी। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन करते हैं, मेरा ही वर्णन करते हैं। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे ते ऊंचे भगवान का गायन है ना, बाप का गायन क्या है? ऊंचे ते ऊंचा, हाँ, ऊपर वाला की गतमत न्यारी। अच्छे साधु संत थे ना, साक्षात्कारी,
उन्होंने भी कहा ऊपर वाले की गतमत न्यारी, आज उसका आप अपरंपार है महिमा, हम भी उसका अंत नहीं लगा सकते। तो बाबा कहते सबसे ऊंचे से ऊंचे गायन किसका है? भगवान का। तो भगवान तो बाप है ना तुम्हारा, तो बाप का गायन क्या करते हैं? ऊंचे से ऊंचे। तो बाप के बच्चे कौन हो गए? बच्चे भी ऊंचे थे ऊंचे। तो बच्चों का स्थिति से मालूम पड़ेगा, है ना। बाप ऊंचा ते ऊंचा है, तो बाप के बच्चे कैसे नीचे ते नीचे हो सकते हैं? हाँ, तो ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे। तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं फिर तुम्हारा? मेरे से भी बड़े हैं मेरे बच्चे। बाबा फिर हमारी महिमा करते हैं ना, वाह रे राज दुलारो, वाह रे देवी देवता, वाह रे विश्व के मालिको। बाबा कहते बालक सो मालिक, फिर मुझे भी नहीं उधर थारा है, इतने बड़े बन जाते हो, राज्य कारोबार में मुझे तो एंट्री नहीं बाबा कहते तुम्हारे। तो बाबा कहते बाप तुम्हारा गायन करते हैं कि ऊंचे से ऊंचे मेरे बच्चे। ऐसे अपने ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ सम्मान को सदा याद रखो कि हम भगवान भी हमारा गायन करता है, हमें याद करता है, हमारा साथ मांगता है। कहता है बच्चे इस दुख की बाड़ उठाने के लिए अपनी उंगली लगाओ, ये गोवर्धन पर्वत दुख का उठाना है तो अपनी उंगली लगाओ और प्राप्ति पाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ सम्मान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालिक सो मालिक है। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सिमरते हैं, स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सिमरते हैं। इसलिए शंकर के हाथ में भी माला दिखाई, ऐसे हाथ रखा है उसने, माला है। मीठे बच्चे तो तुम कितने प्यारे हो बाप के। बाप की महिमा आत्माएं करती है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा कौन करता है? स्वयं बाप करता है। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो है। ब्रह्मा प्रभात पिता ही नहीं तो बाबा कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के बिना स्वयं बाप भी कुछ नहीं कर सकता। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं है। तो आप ऐसे श्रेष्ठ सम्मान वाले हो, अपना ऐसा श्रेष्ठ सम्मान याद रहता है कि हम ही भगवान के मददगार है, जो कौरव पांडवों का गायन है, शिव शक्ति नवदुर्गा का गायन है, पूजन है वो हम ही है, ऐसे याद रहता है। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना बाप कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा श्रेष्ठ सम्मान वाले बने हो, बाप को सर्वसम्मत, जो लाइन रिपीट होती है ना उसको ऐसे याद रखो, जो फिर स्मृति स्वरूप धारणा स्वरूप ही बन जाए। बाबा कहते बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले, वो बाप का परिचय सबको देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे ते ऊंचे पाठ बजाने वाले भी आप ही हो। सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह में संबंध की डोर में बांध लेते हो, जो बाकी किसी के पकड़ में आता ही नहीं। लेकिन तुम महान श्रेष्ठ आत्माएं उस बाप को भी अपने स्नेह में और संबंध की डोर में बांध लेते हो। बाप को भी साकार में आना पड़ता है, तुम्हारे स्नेह के कारण बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। तो तुमने मुझे आप समान साकार बना दिया, तो मैं तुम्हें मेरे जैसा निराकार बनाता हूँ। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और तुम अपने स्नेह में मुझे साकार बनाते हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उस आप समान बनाते हो, और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप को भूल जाते हैं, तुम्हें याद करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हे मेरे मास्टर बच्चों, बाबा के भी मास्टर, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मास्टर शक्ति दाता हूँ, मैं मास्टर सुख दाता हूँ,
मैं मास्टर सर्व शांति दाता हूँ। हाँ, तो ए मेरे मास्टर हो, बाबा कहते याद रहता है मास्टर हो। बाबा कहते तो अब समझा कि मैं कौन हूँ? जो हूँ, जैसा हूँ वैसे ही अपने जानने से, जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही अपने को जानने से सदा सोमान में रहेंगे और देहाभिमान से स्वतः ही परे हो जाएंगे। सोमान के आगे देहाभिमान आ नहीं सकता। तो क्या दिया? देहाभिमान को उड़ाने वाली चीज़ क्या है? सोमान के आगे देहाभिमान आ नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो। अपनेपन में भूल ना जाओ। अपने चीज़ को अलबेलेपन में भूल ना जाओ। इसी से ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। सदा सर्व प्राप्ति सो की भावना और शुभ भावना रहेगी। समझा? पहेली कितनी सहज है। ऐसे पहेली को भूल जाते हो तो फिर समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो बाबा कहते हैं समझदार के लिए सहज है ना, और अलबेले आत्माओं के लिए गुह्य है, बुद्धि में उतरता ही नहीं है, उनके लिए बहुत गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना, सिर्फ समझदार नहीं लेकिन बेहद के समझदार। मानो तुम्हारी समझदारी भी बाप जैसे है। बाप को हद में नहीं बांध सकते। जैसे जो कहावत है ना, दादियाँ हमेशा कहती है, जो इन्होंने भी उस दिन बहुत अच्छा कहा कि सारे जंगलों के लकड़ी का कलम बना दो, सागर की शाही बना दो, उसकी महिमा पूरी नहीं हो सकती। तो ये है बेहद। तो बाबा कहते हैं बच्चों, आप भी वह सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना। हाँ, तो सिर्फ समझदार नहीं लेकिन बेहद के समझदार हो। अच्छा, ऐसे विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व कर्मों में ऐसे विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हाथों से निकालने वाले ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, सदा बेहद की स्थिति और स्थानों में रहने वाली ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद, प्यारा और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। और हम सब विशाल बुद्धि, बेहद बुद्धि, अनेक प्रकार के हाथों से निकली हुई बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद वैराग्य वृत्ति वाले, सदा स्थिति और सोमान में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का अव्यक्त बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस जी बाबा सदा याद है। बाबा आप हमारे बुद्धि में ही बैठो, कहीं नहीं जाओ। इस मुरली के विशेष तत्व, तब तक वो आपको दुआ याद करके रखो। वो वाला उस दिन बोला था ना, कितना प्यारा बोला था। इस मुरली के विशेष तत्व है पहला पाठ, मैं कौन हूँ, जानना ही जीवन की पहेली को हल करना है। इस एक प्रश्न के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व खजानों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। यह सर्व ब्राह्मणों के जन्मदिन की पहली पहली सौगात है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलिए दुआ बोलिए।
जितनी ये लाइन है हम कल बोलेंगे। ओम शांति।